इस शहादत दिवस में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का, जिस जनपद में यह कार्यक्रम हो रहा उस जनपद का मैं अध्यक्ष हूं। मैं आपका अपनी जनपद की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप लोग भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरा हौसला अफजाई करें। जीतू भैया को बताएं कि जनपद अध्यक्ष के साथ क्या हुआ है इस पौड़ी जनपद में। मैं सभी का नाम दूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सभी को सम्मानी मंच को सादर प्रणाम करता हूं। और आज जैसा कि शहादत दिवस में आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं मात्र 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हम लोगों ने जब कार्यक्रम करने की प्लानिंग बनाई तो राकेश भाई ने और अजय भाई ने हमसे ये कहा था कि भाई देखो, राकेश भाई लगातार अकेले कार्यक्रम कर रहे हैं, इस बार अपन लोगों को कार्यक्रम में सहयोग करना है। तो हमने कहा भाई बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है SC ST OBC का है, और इस मिशन के अंतर्गत हमें जो है अपनी विचारधारा अपने लोगों को जोड़ने का एक बहुत सरल और एक अच्छा उचित प्लेटफॉर्म होता है कि हम अपने लोगों तक कैसे अपनी बात रखें और किस तरीके से हम आपसी भाईचारे को एक दूसरे से आदान प्रदान करें। इस तरीके से हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग बौरीबंद की जनपद प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बाकी का काम अतिथियों का हमने एक दूसरे से बांट लिया, किस तरीके से करना है। लेकिन आज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बस थोड़ी सी बात अपनी कहनी है। मैं इन बौरीबंद जनपद के वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर 3 प्रकार की कार्यपालिकाएं काम करती है। एक राज्यपालिका कार्य करती है और एक कार्यपालिका कार्य करती है। जब इन दोनों से अगर न्याय नहीं मिलता है तो बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान न्यायपालिका, उसमें हमें न्याय की उम्मीद मिलती है। और उस न्याय के सहारे मैं आज यहाँ इस बौरीबंद के जनपद तक के रूप में बैठा हुआ हूँ। मैं तमाम उन गुंडों को आजाद करा दिया हूँ कि तुम्हारी गुंडागर्दी इस बौरीबंद क्षेत्र में नहीं चलेगी, और अगर ये गुंडागर्दी अगर आपकी रहेगी तो मैं खून में एक भी कदम रहेगा, मैं आपकी इस गुंडागर्दी को खत्म करके रहूंगा। साथियों, आज वक्ता बहुत सारे हैं और बहुत सारे वक्ताओं को सुनना है। मेरे मन में बात तो बहुत सारी है। मैं यही बात आज आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहता हूं कि हमें इतना कमजोर मत समझो, क्योंकि हमारी जो आंधी है ज्योतिराव फुले, और फिर इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, और फिर इसके बाद मनोहर कांशीराम के साथ नीली क्रांति तो पहले से चली आ रही है। लेकिन आज एक ये पीली क्रांति यहाँ पर जो दिख रही है, इस पीली क्रांति और नीली क्रांति का जिस दिन संयोग हो जाएगा और हमारा ओबीसी भाई, जो हमारा ओबीसी भाई जिसको हम बड़ा भाई बोलते हैं, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा, जिस दिन ये अपना दिल बड़ा कर लेगा, उस दिन इस देश के अंदर परिवर्तन होगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय।